हेलो एवरीवन। तो मैं आज बात करने वाला हूँ डिफरेंट टाइप के सीड के जो जर्मिनेशन टेम्परेचर होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले इसकी बात करने से पहले मैं बात करूँगा कि सीड जर्मिनेशन होता क्या है। सीड जर्मिनेशन जनरली जो सीड से रेडिकल और कोलियोप्टाइड निकलता है उस दशा को हम सीड जर्मिनेशन कहते हैं। तो सबसे पहले सीड से रेडिकल निकलता है जो कि रूट में कन्वर्ट होता है और उसके बाद कोलियोप्टाइड निकलता है जो कि शूट में कन्वर्ट होता है। तो इसको हम जनरली सीड जर्मिनेशन बोलते हैं। सीड जर्मिनेशन के हमेशा दो फैक्टर होते हैं। पहला होता है मॉइस्चर, दूसरा होता है टेम्परेचर। दो पे ही डिपेंड करता है कि सीड जर्मिनेशन होना है या नहीं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मॉइस्चर की। मॉइस्चर जनरली क्या होता है कि हर टाइप के सीड के लिए अलग अलग कंटेंट चाहिए होता है मॉइस्चर के लिए। जनरली 15 से 20% या इससे ऊपर ही मॉइस्चर चाहिए होता है सीड के जर्मिनेशन के लिए। तो जैसे ही जब हम सीड का जो स्टोरेज करते हैं तो अलग अलग सीड का हमेशा हमें अलग अलग मॉइस्चर परसेंटेज रखना पड़ता है। जैसे कि हम अगर ग्रेन का स्टोरेज करते हैं तो उसका जो मॉइस्चर परसेंटेज होता है वो हमेशा 10 से 12% के बीच रहता है। और जब भी हमें पल्सेस का करना पड़ता है तो 8 से 10% मॉइस्चर रखना पड़ता है। और ऑयल सीड के लिए हमेशा हमें 7 से 9% तक मॉइस्चर कंटेंट रखना पड़ता है, जिस वजह से हम क्या करते हैं उसको स्टोर करते हैं। उसके बाद इतना मॉइस्चर कंटेंट रखने से सीड का जर्मिनेशन नहीं होता है और हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए जनरली 12 महीने या 24 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं उसको। और जो दूसरा फैक्टर है सीड जर्मिनेशन का वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो मोस्टली अफेक्ट करता है सीड के जर्मिनेशन के लिए। सीड का जर्मिनेशन जैसे ही उसको फेवरेबल टेम्परेचर मिलता है सीड जर्मिनेट हो जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ जो मोस्ट ऑफ द जो सीड्स हैं वो 15 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में जर्मिनेट होते हैं। और फिर वो डिपेंड करता है सीड के साइज पर भी और हम किस मौसम में सीड को जो है फील्ड में ग्रो कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम रबी क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं जैसे कि वीट है, सरसों है, अलसी है, या इसके अलावा जो भी रबी सीजन की क्रॉप्स हैं उनका अगर सीड हम ग्रो कर रहे हैं तो उसके लिए जो मोस्टली टेम्परेचर चाहिए होता है वो हमें 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तक ही चाहिए होता है और इसमें सीड ग्रो हो जाता है। और जब हम बात करते हैं खरीफ सीजन की क्रॉप सीड्स की तो उसमें जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो जनरली 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तक उसको जर्मिनेट करता है। तो हर एक सीड के जर्मिनेट होने के लिए टेम्परेचर हमेशा अलग अलग रहता है। कुछ सीड ऐसे ऐसे भी होते हैं जो 15 से नीचे भी जर्मिनेट हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं लेट्यूस की तो वो 4 डिग्री सेल्सियस तक भी जर्मिनेट हो जाता है। और अगर मैं मटर की बात करूं तो मटर जनरली 7-8 डिग्री सेल्सियस तक जर्मिनेट हो जाता है। उसके बाद टमाटो जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस तक जर्मिनेट हो जाता है। तो कुछ ऐसे सीड्स हैं जो टेम्परेट रीजन में ग्रो होते हैं तो वो 10 से नीचे या 10 तक भी जर्मिनेट हो जाते हैं। और जनरली जो टेम्परेचर होता है सीड के जर्मिनेट होने का वो 15 से 35 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जो कि ये मोस्ट ऑफ द दो फैक्टर हैं जो हमेशा सीड के जर्मिनेट पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर और मॉइस्चर, जिनके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया। थैंक यू।